बाली और सुग्रीव दोनों सूर्य के पुत्र थे। बाली ने ऋष्यमुख पर्वत को ही अपना निवास, आवास या राज्य क्यों बनाया? ऋष्यमुख पर्वत पर ही दोनों रहते थे, बाली और सुग्रीव। ऋष्यमुख पर्वत एक तपस्थली था, है भी, ऐसा कुछ नहीं है भी, तपस्थली था। यह जो विजयनगर रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लगभग 82 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में ये पड़ता है, पर्वत की चोटी शुरू होती है। तो यह जो है एक बड़ा विचित्र स्थान है, और इसकी विचित्रता के कारण ही ऋषियों ने इसको अपना तपोस्थली चुना था। यहाँ आपने सुना होगा कथा में भी या रामचरितमानस में भी या और जगहों पर भी कि बाली जिसको देख देता था, सामने पड़ जाता था, उसका आधा बल समाप्त हो जाता था या उसके अंदर आ जाता था। पहली चीज़ सुनी होगी आपने। दूसरी चीज़ सुनी होगी आपने कि हनुमान जी जिस किसी पर्वत या पत्थर को स्पर्श कर देते थे, वह भार शून्य हो जाता, उसमें भार ने वो भारहीन हो जाता था, भारहीन हो जाता था। इसीलिए उन्होंने पूरे, ध्यान होगा आपको कि उन्होंने किस बल पर पूरे पर्वत को उठा कर संजीवनी बूटी के साथ लाया था। मैं इसको बताऊंगा मैं आपको। यही नहीं, वहाँ पर रहने वाले नल और नील भी जिस पत्थर को छू देते थे वो पत्थर पानी में तैरने लगता था। रामचरितमानस में आया है कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषियाशिष पाई, तिन्हके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। आपने ये कथा आई होगी, पढ़ा होगा आपने, और रामचरितमानस के सुंदरकांड में दिया भी गया है। तो मैं ये अपने जो वास्तविकता है उस पर मैं आता हूँ। उसके पीछे जो सिद्धांत कारण है, ऋषिमुख पर्वत एक तपस्थली था, बिल्कुल सुनसान सन्नाटा एकांत। वहाँ पर पर्वत श्रृंखला की बनावट ऐसी है जहाँ पर चुंबकीय शक्ति के पत्थर पड़े हुए हैं, और आज भी उस पर्वत से, आज की भी बात बता रहा हूँ, उस पर्वत से, मतलब उस पर्वत के 7 किलोमीटर अगल बगल, 7 किलोमीटर अगल बगल, वैसे तो 1.5 योजन कहा जाता है पुराण के, 1.5 योजन मतलब वही 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चारों तरफ के दायरे में कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी हवाई जहाज, कुछ नहीं गुजर सकता है, नहीं तो दुर्घटना की संभावना है। यह इसके पीछे कारण क्या है? जैसे आपने सुना होगा बरमूडा का ट्रायंगल का, सुना होगा आपने कि उसके आसपास से कोई भी विमान नहीं गुजरता है। इसके पीछे कारण क्या है? आपने सुना है ना, सुंदरकांड में ही आया है कि निशिचरी एक सिंधु महरहई, करी माया नभके खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिन्हकी परिछाही, आ गहई छाह सकसो न उड़ाई, गहई छाह सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। कथा में ये बताया गया है कि वो समुद्र में एक निश्चरी रहती थी। वह करती क्या थी कि जो जीव जंतु या जो कुछ भी आकाश में ऊपर उड़ते हुए जाते थे उधर से, उनकी परछाई वो पकड़ लेती थी और परछाई पकड़ कर खींच देती थी और खींच कर उसको खा जाती थी। क्या चीज़ है यह? अर्थात वहाँ पर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति पड़ी हुई थी किसी पर्वत में या किसी यंत्र में, जो सामने वहाँ पर छाया पड़ते ही वो किसी को भी खींच लेती है आज भी, और वो उसी में डूब जाता है। तो इसलिए वहाँ पर आज भी, वहाँ पर वो कोई विमान या कोई भी कुछ भी उधर से नहीं गुजरता है। यही स्थिति ऋषिमुख पर्वत की भी है। ऋषिमुख पर्वत को ऋषियों ने क्यों चुना था? क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी अवरोध या कोई भी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो सकती थी। वहाँ पर अगर कोई पहुँचेगा तो वो बलहीन हो जाएगा, उसकी शक्ति मारी जाएगी। ये स्थिति थी। अब आता है रामचरितमानस में, देखिए आप
कि वो सुग्रीव ने कहा था कि ये 7 जो ताड़ के पेड़ हैं, हे प्रभु, इसको एक बाण से बींध देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। भगवान तो खैर भगवान थे, चलिए ठीक है, वो भगवान की बात छोड़िए, भगवान ने काट दिया उसको। फिर भी उसके काटने के बाद भी भगवान ने युद्ध कहाँ पर कराया था? बाली सुग्रीव का युद्ध करा करके, और बाली को क्यों मारा था, कहाँ पर मारा था? ध्यान दीजिएगा, उस ऋष्यमुख पर्वत पर दंडकारण्य से और भी पीछे तलहटी में, जहाँ पर सह्याद्री पर्वत मिलता है, जहाँ पर उसका जहाँ पर उन दोनों की संधि है, वहाँ पर बुला करके भगवान ने और बाली को मारा था। वो स्वयं उस पर नहीं घुसे थे, स्वयं नहीं गए थे वहाँ पर, क्योंकि उस पर्वत श्रृंखला की ऐसी विशेषता ही थी वहाँ पर पर्वत की, कि वहाँ पर जाने के बाद आदमी दूसरा कोई बलहीन हो जाएगा। ये उस पर्वत के लिए श्राप कह लीजिए, या उस पर्वत की विचित्रता कह लीजिए, या पर्वत की शक्ति कह लीजिए। वहाँ पर कोई भी जाते ही शक्तिहीन हो जाता था। अब बात ये उठती है कि जब शक्तिहीन हो जाता था तो बाली की शक्ति क्यों नहीं? बाली को भी शक्तिहीन हो जाना था, बाली को भी शक्तिहीन हो जाना था। या वहाँ पर जो ऋषि महर्षि जो लोग तपस्या करने जाते थे, वो लोग फिर शक्ति पाते कैसे थे? उनको भी शक्ति नहीं मिलनी थी, उनको भी शक्तिहीन हो जाना था। यही चीज वहाँ की विचित्रता, यही तिलस्म है। कुछ वहाँ पर कुछ एक स्थान ऐसे हैं, कुछ एक बीथी मार्ग, रास्ता, गली ऐसे हैं वहाँ पर जो विचित्रताओं से भरी पड़ी है। वहाँ पर बड़ी ही विचित्र चीज, वहाँ के पत्थर, वहाँ के फल फूलों में बड़ी विचित्रता भरी पड़ी है। अब मैं ये कथा का विस्तार देते हुए मैं आऊँगा मुख्य विषय पर। बालार्क कहते हैं बाल सूर्य को, बाल सूर्य को, मतलब बाल अवस्था वाले सूर्य को बालार्क कहते हैं। किंतु वहाँ पर जो एक पत्थर होता है उसका भी नाम बालार्क ही है। जैसे बाली एक जाति, बाली का नाम बाली नहीं, बाली एक जाति है, कपि एक जाति है। आज भी बाली देखिएगा, बहुत के उपनाम जो कहते हैं ना, वो उपनाम वो बाली पड़ा हुआ है, तो बाली एक जाति है। तो अभी क्या हुआ कि बताऊं मैं आपको कि वो जो बालार्क पत्थर है, वो देखिए, ये बता दिया आपको कि दोनों भगवान सूर्य के पुत्र थे, सुग्रीव और बाली, दोनों भगवान सूर्य के पुत्र, इंद्र के पुत्र थे। पीछे मैं सूर्य का पुत्र बताया हूं, इंद्र के पुत्र थे। अभी इन दोनों ने तपस्या करके, क्योंकि इनको पता था कि शक्ति मिलनी नहीं है यहाँ पर, तपस्या करके और भगवान सूर्य से इन लोगों ने कुछ वरदान पाया था। भगवान सूर्य ने बोला था कि देखो, ये इसकी प्राकृतिक क्षमता है, विधि का विधान है, इसके विधानों को बदल नहीं सकता है, किंतु मैं तुम लोगों को एक यंत्र, एक तिलस्म, एक जादू, एक चीज दे रहा हूं, जिसके आधार पर तुम लोगों को यह बाधा, यह जो श्राप है पर्वत का, ये आप तुम लोगों को नहीं व्यापेगा। इसको मैं पहले कुछ एक ऋषियों को दे चुका हूं, जिसके आधार पर ऋषि लोग यहां पर तपस्या करते हैं। तो पहले भी भगवान सूर्य ने कुछ एक ऋषियों को दिया था, बाली और सुग्रीव को भी दिया। वो जो दिया उसको बालार्क कहते हैं। और भगवान सूर्य ने कहा कि यह चूंकि मेरा दिया हुआ पत्थर है, इसलिए मेरे सिवाय यहाँ पर और किसी ग्रह की कोई भी ग्रह का कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं व्याप्त होगा। उस पत्थर का नाम ही बालार्क है। आज भी वहाँ पर ये है कि जो उस राह से, मतलब जहाँ पर बालार्क पाए जाते हैं पत्थर, इसको वहाँ पर जो है बकुलम कहते हैं। आंध्रा में पता नहीं कि बकुलम कहते हैं उस पत्थर को, या बरकुलम या बाकलम, कुछ ऐसा ही कहते हैं, मुझे पूरा याद नहीं है, बाकलम या बारकुलम ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो वो पत्थर है,
वो पत्थर वास्तव में वैज्ञानिक रूप से भी उसको जो व्यक्ति अपने पास रखता है उस पर नवग्रह दोष व्याप्त नहीं होता है, सिर्फ सूर्य को छोड़कर, एक अकेला सूर्य को छोड़कर, क्योंकि सूर्य के लिए वह पत्थर प्रभावी नहीं है। तो इसलिए सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, आपकी राशि में विपरीत अवस्था में पड़ा हुआ हो, कष्ट दे रहा हो, किसी ग्रह के या प्रेत भूत जनित कोई बाधा हो जिसके कारण आप कष्ट भुगत रहे हों, आप विपदा की अवस्था में गुजर रहे हों, तो वह बालार्क पत्थर धारण करने से इनकी कोप बाधा दूर होती है। अब है बालार्क पत्थर। बालार्क पत्थर को बता दूं कि बालार्क पत्थर बताया ना कि बाकलम या बारकुलम ऐसा ही कुछ कहते हैं वहाँ पर। तो ऐसा है, आजकल ठगी का धंधा भी हो गया है। अब आपको तो पहचान है नहीं कि बालार्क पत्थर क्या है और बाकुलम क्या है, कैसे पहचानेंगे। ये तो वहाँ पर रहने वाला अगर कोई दे देगा और पैसा ले लेगा और कह देगा तो मानना पड़ेगा। पहचान क्या है उसकी? यह पहचान है जो संगीत ग्रंथों में बताया गया है कि एक सूर्य का मंत्र है, ओम अध्वना मध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथ देवयाने भूयात्। हाथ में, मुट्ठी में थोड़ा सा सरसों, पीला सरसों नहीं, काला सरसों, सरसों लीजिए थोड़ा सा, उसमें उस पत्थर को डालिए और इस मंत्र को पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, मंत्र शुद्ध पढ़िए। ओम अध्वना मध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथ देवयाने भूयात्। इसको पढ़िए और 2 मिनट के आसपास हाथ में इसको मुट्ठी में बंद करके रखिए। फिर इसको बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पर, शुद्ध साफ सफ़ेद कागज़ पर रखिए। दोनों हाथों से कागज़ के दोनों किनारों को पकड़िए और अपने सामने पहले से ही किसी गिलास में पानी रखिए, आधा से ऊपर तक भर के रखिए और उसमें उसको धीरे से पूरा सरसों समेत पलट दीजिए। पानी का रंग लाल हो जाएगा, पानी का रंग लाल हो जाएगा। मंत्र पढ़ते समय जो मुंह से जो तरंगे या स्वर निकलते हैं वो उस मुट्ठी पहले खुली होनी चाहिए, उस पर पढ़ना चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे ओम अध्वना, अध्व कहते हैं तो ध्व से आगे तरंग निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ध्व कहते हैं तो आगे ध्व से तरंग निकलती है। वो तरंग या वो वेग या वो वायु उस पर पढ़नी चाहिए। ओम अध्वना मध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथि देवयाने भूयात्, इसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद इसको बंद कर लीजिए। केवल 7 बार पढ़िएगा मंत्र को, इसके बाद इसको बंद कर लीजिए। बंद करके और इसको सफ़ेद कागज़ पर डालिए, वो पत्थर और वो सरसों समेत कागज़ के दोनों किनारों को ऐसे पकड़िए और ऐसे अपनी तरफ करते हुए गिलास में उसको पूरा पूरा डाल दीजिए। बस गिलास का पानी लाल हो जाएगा, समझ लीजिए कि वो बालार्क पत्थर है और वह पत्थर आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। मैं बताऊं कि इन्हीं पत्थरों के बल पर बाली वहाँ पर सशक्त था, शेष आने वाले लोग निशक्त हो जाते थे। इसीलिए उस मार्ग से, जो मार्ग था बालार्क वाला, वहाँ पर आने जाना किसी के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित था, मना कर रखा था, दरवाजे पर लगा रखे तुमने द्वारपाल को, इधर से घुसता नहीं था, क्योंकि उधर से घुसने पर सबकी शक्ति ज्यों की त्यों रह जाएगी। उस रास्ते से आने पर सबकी शक्ति ज्यों की त्यों है, क्योंकि वो पूरे के पूरे बालार्क पत्थर से जहाँ तहाँ लगा हुआ था, पत्थर थे वहाँ पर। शेष कहीं से भी जाएंगे, चाहे वो आज का यान हो, वायुयान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, जो भी हो, उधर से जाते ही शक्तिहीन या भारहीन हो जाएंगे। इसी तिलस्म के बल पर बाली वहाँ पर रहता था। आपको पता है, आपने ये कहावत सुनी होगी कि रावण को बाली अपने बगल में 6 महीने तक दबाए रखा। आखिर किसके बल पर?
वो भारहीन हो गया था रावण किसके बल पर, क्योंकि उसको पता नहीं था, वो किसी और तरीके से घुस गया था और वो बलहीन हो गया था, और रावण को बाली ने 6 महीने तक बगल में दबाए रखा इसी के बल पर, क्योंकि रावण बलहीन हो गया था। तो यह तिलस्म था, आज भी तिलस्म है, ऐसा कुछ आज भी तिलस्म है जो मार्ग से जाता है। इसीलिए बताऊं मैं वहाँ पर कि कुछ एक विशेष दिशा को छोड़ करके वहाँ पर वायुयान या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते हैं। तो ऐसा है ऋषमुख पर्वत और ऐसा है तिलस्म। अंततोगत्ता में बता दूं, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। कृपया इस पर केवल अपनी समस्या लिखें, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ ना करें। समाधान मुझसे जो होगा मैं दूंगा, क्रम से उत्तर दूंगा। जब आपकी बारी आएगी तत्काल उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और एक बात और मैं बता दूं, जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना में सेवारत था सक्रिय रूप से, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूं, तब सेवा करता हूं। जहां तक मुझे देखने में आया है, शेष पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क, मेरी दक्षिणा जो भी है वो ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिसको आवश्यकता हो, रुचि हो, जिसको महसूस होता हो संपर्क करने का, या जिसको इच्छा हो वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। किसी अगले प्रसंग के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।